दोस्तों, भारतीय रेलवे ने 2 रूटों पर 2 नई नियमित ट्रेन की सौगात दी है, जिसका संचालन आपको 17 जुलाई के दिन से भारतीय रेलवे द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई है। साथ में लोगों को कई बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि जो 2 नई ट्रेनों की सौगात रेलवे द्वारा दी गई है, किस रूट के लोगों को ये बड़ी सौगात मिली है और आने वाले दिनों में आपको और किन किन रूटों पर नई ट्रेन की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे द्वारा की जाएगी और लगातार अलग अलग रूटों पर नई ट्रेनों की लॉन्चिंग आपको देखने को मिल रही है। और आने वाले दिनों में कई और रूटों पर नई ट्रेन की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने वाली है। जो पहले से ट्रेनें भारतीय रेलवे द्वारा संचालित की जा रही है और उसमें लगातार भीड़ों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, तो इस बात को ध्यान में रखकर अलग अलग रूटों पर स्पेशल ट्रेनों की भी लॉन्चिंग रेलवे द्वारा की जाती है। तो दूसरी तरफ नियमित ट्रेनों की भी सौगात भारतीय रेलवे द्वारा दी जाती है, जिससे लोग कम पैसे में लंबी से लंबी दूरी की यात्रा अपनी पूरी कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किन रूट के लोगों को 2 नई नियमित ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे द्वारा दी गई है और कहां से कहां के लिए शुरू हुई है और क्या इस ट्रेन का नंबर होने वाला है। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने धार्मिक, पर्यटन और अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए एक नई ट्रेन सेवा शुरू की गई है। अमृतसर और छेरहाटा से वाराणसी के बीच शुरू की गई यह नई एक्सप्रेस ट्रेन सीधे तौर पर पंजाब और उत्तर प्रदेश को जोड़ेगी। इस सेवा शुरू होने से न केवल आम यात्रियों को सहूलियत होगी, बल्कि तीर्थ यात्रा, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को भी नई बूस्टिंग मिलेगी। दूसरी सौगात की अगर हम बात करें तो कनेक्टिविटी के मोर्चे में दूसरी बड़ी सौगात करतौली पंजाब अंबाला एक्सप्रेस के रूप में मिली है। यह नई ट्रेन सेवा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच के सफर को पहले से ज्यादा तेज और सुगम बनाएगी। रेलवे द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक करतौली पंजाब से अंबाला सिटी के लिए चलने वाली गाड़ी संख्या 1:45:02 सुबह 8:30 पर करतौली से प्रस्थान करेगी और दोपहर 12:55 पर अंबाला सिटी स्टेशन पहुंचाएगी। वहीं वापसी की दिशा में अंबाला सिटी से करतौली पंजाब के लिए चलने वाली गाड़ी संख्या 1:45:01 शाम 4:15 पर अंबाला सिटी से रवाना होगी और रात 8:25 पर आपको करतौली वापस पहुंचाएगी। अपनी इस यात्रा के दौरान यह ट्रेन दौलतपुर चौक और अम्ब औंदौर, ऊना, हिमाचल, नंगल डैम, आनंदपुर साहिब, रूपनगर, मोरिंडा, सरहिंद और राजपुरा जैसे प्रमुख स्टेशनों पर इस ट्रेन के ठहराव दिए गए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अमृतसर और वाराणसी के बीच भारतीय रेलवे द्वारा पहले मीडिया रिपोर्ट में जारी किए गए छेरहाटा और वाराणसी के बीच आपको स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे, लेकिन रेलवे द्वारा एक LHB रैक वाली ट्रेन का संचालन शुरू किए गए, जिसका संचालन आज यानी कि 17 जुलाई के दिन से रेलवे द्वारा संचालित कर दिए गए हैं और ये एक नियमित ट्रेन है, जिसका संचालन आपको सप्ताह में 3 दिन देखने को मिलेंगे। आगे चलकर यात्री भार को देखते हुए इसे प्रतिदिन भी रेलवे कर देगी, जिससे यात्रियों को और भी ज्यादा सुविधा मिलने वाली है। और वीडियो के माध्यम से मैं आप जानकारी भी दी थी कि जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इस रूट पर आपको स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग नहीं बल्कि इस रूट पर LHB रैक वाली ट्रेन का संचालन देखने को मिलेगा। और वही हुआ और इस रूट पर LHB रैक वाली ट्रेन की सुविधा भारतीय रेलवे द्वारा दी गई है। लेकिन स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की अगर हम बात करें तो अभी वाराणसी से पंजाब के लिए नहीं, बल्कि आपको गोरखपुर से स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी रेलवे द्वारा की जा रही है और बहुत जल्द आपको गोरखपुर लंबी दूरी के लिए स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। और गोरखपुर से केवल आपको एक स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का ही संचालन नहीं, बल्कि 2 से लेकर 3 रूटों के लिए आपको अमृत भारत ट्रेन की भी लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। तो गोरखपुर के लोगों को एक साथ नॉन AC ट्रेन और AC ट्रेन दोनों की सुविधा भारतीय रेलवे देने की तैयारी कर रही है। साथ में इस ट्रेन को चलाने के लिए टाइम टेबल भी तैयार किए जा रहे हैं और बहुत जल्द आपको एक साथ अमृत भारत और स्लीपर वंदे भारत दोनों ट्रेन की लॉन्चिंग गोरखपुर से देखने को मिलने वाली। तो गोरखपुर से भारतीय रेलवे को स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का संचालन कहां के लिए करनी चाहिए और जो अमृत भारत ट्रेन चलाने की तैयारी रेलवे द्वारा गोरखपुर से की जा रही है, तो गोरखपुर से किन किन रूटों के लिए अमृत भारत ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे को करनी चाहिए, जिससे रेलवे को भी अच्छा खासा अर्निंग हो और लोगों को भी एक लंबी दूरी की ट्रेन की सुविधा मिल जाए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे तो गोरखपुर के रास्ते कई अमृत भारत ट्रेन का संचालन अभी फिलहाल में भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन ऑरिजिनेट पॉइंट की बात करें तो अब भारतीय रेलवे गोरखपुर को ऑरिजिनेट पॉइंट बनाने जा रही है, वो भी अमृत भारत, जहां से आपको अमृत भारत ट्रेन का संचालन डायरेक्ट शुरू होने वाले हैं। तो इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे कि अमृत भारत ट्रेन का संचालन आपको गोरखपुर से कहां के लिए भारतीय रेलवे करने वाले
वाली है उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे ने 2 नई ट्रेनों का उद्घाटन किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।